सोच से संभावनाओं तक का जो सफ़र होता है वो हमेशा हौसलों से होकर के गुजरता है। यानी कि आपने जो सोचा है उसके होने की संभावना है या नहीं है, दोनों कंडीशन डिपेंड करती हैं। किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती हैं? वो चीज़ है आपका हौसला। कि यानी कि बताती हैं चीज़ें कि आप में कितना हौसला है कि आप अपनी सोच को जो है सच में बदल सको। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी साथियों को जो है आपके अपने टीचर अशोक साहू की तरफ से राम राम, और आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के ऊपर। सबको पता है कि 1000 प्लस क्वेश्चन की जो है सीरीज चली हुई है और इसमें हम अलग अलग टाइप से कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि गागर में सागर भरने वाला काम कर रहे हैं। पूरे मैथ का निचोड़ जो है आपको इन 1000 क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल जाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं छूटेगा जो आपका छूट गया हो। तो आपको क्या करना है, अपने यारे प्यारे रिश्तेदार जितने भी हैं, सगे संबंधी, सबके साथ वीडियो को शेयर कर देना है। अड़ोसी पड़ोसी को भी मत भूल जाना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिएगा आज का अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा भाई अपन ने बतानी है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। फ्रैक्शन बड़ी और छोटी कौन सी है, ये चीज़ बेरा लगाने से पहला आपने एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा। देखियो समझने की कोशिश करियो। एक चीज़ मैंने लिख दी कि 8/4 है, यानी कि अब एक फ्रैक्शन है। दूसरी चीज़ मैंने लिख दी 4/8 है। कहने का मतलब कि है दोनों के बीच का मैं बात करूँगा अंतर के ऊपर। अंतर कितना का है? 4 का है। और वह मैं पूछूंगा तो अंतर कितना का बताओगे? तो हम कहोगे जी 4 का है। दोनों का अंतर के है बराबर है। ये मैं जिसकी नॉर्मल वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी भाई? इसकी वैल्यू तो हम कहोगे जी 2 आ जाएगी, 4 तो भाग दे देंगे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कहूँ तो 1/2 आ जाएगी, यानी कि 0.5 लिख दूँ भाई इसने। कहने का मतलब क्या होया, देखो जिसका अंश, अंश मतलब समझो ऊपर वाला जो है फ्रैक्शन में वो अंश का लाभ है, बिन जो नीचे वाला जो है वो हर का लाभ। अंग्रेजी में नोमिनेटर कह दिया, इसने क्या कह दिया? हाँ डिनोमिनेटर कह दिया। हाँ तो अपन तो बेरा लाख रखना है भाई अंश का और हर का। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला के बज्जा है हर बज्जा। उस तरह भी शरीर के जो अंश हो ऊपर ऊपर रह जाए हैं, नीचे तो जो है एक अलग सिस्टम आ जाए, क्योंकि सारा सोचने की शक्ति जो कुछ भी ऊपर हो है तो वो क्या है? अंश जो है ऊपर वाला है। तो देखो जिसका अंश बड़ा था उसकी वैल्यू क्या थी? बड़ी। जिसका अंश छोटा था उसकी वैल्यू थी छोटी। ये हम कहोगे जी आप बात क्या है, एक जगह पर सच्ची है। तो एक एग्जाम्पल और देख लो भाई, इस बात में सच्ची प्रूफ करांगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन करांगे। तो देखो भाई जय मैं थारती कह दूँ कि मेरे तो दे रखा है भाई 6/3, दूसरी दे रखी 3/6। हम कहोगे जंतर तो बराबर है, इसकी वैल्यू आओगी 2 बाई भाग दे देंगे तो इसकी वाई 0.5 आओगी। अंतर उरे भी 3 का था, उरे भी 3 का था। तो इसमें जो बड़ी वैल्यू थी अंश की तो आंसर क्या आ गया? बड़ा। इसकी छोटी वैल्यू थी तो आंसर क्या आ गया? छोटा। कहने का मतलब ये है कि अगर दो भिन्न दे रखी हैं और उनका अंश का हर का जो अंतर है वो अगर बराबर दे रखा है, मान लो 3 3 4 4 जो कुछ भी दे रखा हो अगर बराबर दे रखा है, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटे हो जाएगी भाई। तो यह चीज़ थारे समझ में आ गई होगी। तो ये भी इसके ऊपर आप थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करांगे। तो अपने पास जो पहला क्वेश्चन दे रखा था वो दे रखा था भाई कि 13/15 यानी कि 15/17, 17/19 और 19/21 4 भिन्न दे रखी थी। देखने में क्वेश्चन थोड़ा टफ लग गया था। देख के अगर हम छोड़ देते कि भाई ये तो मुश्किल सवाल है जी, हमारा तो कौन ही हुआ है, तो 1 नंबर थारा चला जाता। पर इसमें कुछ भी नहीं था, 1 सेकंड का सवाल था। किस तरह देखो मैंने ये थी थारती समझाया था जंतर बराबर हो। ईब हम बात करोगे 13 और 15 के बीच मंत्र कितना है, तो हम कहोगे जी 2 का है। 15 और 17 के बीच मंत्र क्या का है, तो हम कहोगे जी 2 का है। 17 और 19 के बीच मंत्र क्या का है, तो हम कहोगे जी 2 का है। 19 और 21 के बीच मंत्र क्या का है, 2 का है। कहने का मतलब कि हर एक के बीच में अंतर क्या का आ गया, 2 का आ गया। ईब थार दिमाग में बात आई कि मास्टर ने बताई थी जब अंतर 2 का होगा तो अपन क्या करना है, सीधा पादरा अपन देख लेना है कि अंश कौन सा का बड्डा तो भिन्न की हो जाएगी, बड्डी हो जाएगी। सारा मंत्र 2 का था भाई। ईब देखो 13 है, एक 15 है, एक 17 है, एक 19 है। आप इनका हर न भूल जाओ भाई।
ई मैं कहूँ भाई इनमें तो बड्डी कौन सी, तो हम कहोगे गुरु जी बड्डी तो 19 है, हमने इस चीज़ का तो बेरा है। तो जब हमने इस चीज़ का बेरा है कि 19 बड्डी है, तो 19 ने देख लो किसका अंश है, चौथी बिन का अंश है, तो यह बिन बड्डी हो जाएगी। बिन बड्डी कौन सी आ गई, 19/21, यानी कि आप देखते ही आंसर मार्क कर सकते हैं कि सबसे बड़ी बिन क्या होगी, 19/21। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या है, इसमें हमने क्या करना है, 3 बिन दे रखी हैं और वह किस ऑर्डर में लगानी है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब कि है 2 डाल के ऑर्डर हो भाई किसी भी नंबर ने सेट करने खातर सीरीज में, एक तो है आरोही क्रम हिंदी में बोलना तो, और एक है अवरोही क्रम। आरोही क्रम ना आप अंग्रेजी में कह जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम ने कह जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये थारे याद किस तरह होंगे, आरोही में जो है अगर मैं लिखना चाहूँ कि एक आरोही क्रम, आरोही क्रम में क्या होगा भाई, शब्द पहला शब्द संख्या कौन सी होगी, छोटी से शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद में उससे बड्डी, उसके बाद में उससे बड्डी आ जाएगी। अब दूसरी तरफ में अगर मैं बात करूँ अवरोही की, अवरोही जो है इससे थोड़ा उल्टा चलेगा, यो क्या कहेगा भाई शब्द पहला मैं बड्डी रखूँगा, इसके बाद में सारी जो है छोटी छोटी होती जाएंगी। ईब हम कहोगे जी दोनों चीज़ देखने में तो एक सी किस तरह याद रखेंगे, तो देखो भाई आरोही में क्या अक्षर है, 3 अक्षर हैं गुरु जी, और अवरोही में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं गुरु जी। तो 3 अक्षर ज़्यादा हो गए कि भाई 4 अक्षर ज़्यादा हो गए, तो हम कहोगे जी 4 अक्षर ज़्यादा होगी, इतना तो हमने बेरा है। जब हमने इस चीज़ का बेरा है कि भाई 4 अक्षर ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा वाली शब्द पहला ज़्यादा तो शुरुआत होगी, और छोटे अक्षर हम 3 हो गए कम हो गए, तो इसमें शब्द पहला कम तो शुरुआत होगी। कहने का मतलब अगर इसमें 3 है तो इसके बाद में 4 आओगे, और इसमें क्या होंगे भाई उल्टे चाल पड़ेंगे, 3 चाल पड़ेगा। अवरोही अक्षर भी ज़्यादा थे तो बड्डी से शुरू, आरोही अक्षर भी कम थे तो किससे शुरू, छोटी से शुरू कर दियो भाई। तो यह चीज़ तार समझ में आ गई होगी। तो यो जो है हमने किस क्रम में लिखना था, अवरोही क्रम में लिखना था। तो देखो भाई ईब अगर आप इसने सोल्व करना चाहेंगे तो सोल्व किस तरह कराएंगे, सोल्व करने का अपने पास जो है आसान तरीका है भाई, इस तरिया जिस तरह अब तक अपन ने कराया था। सबसे पहला देखो कि अंतर इनका बराबर तो नहीं दे रखा है, हम कहोगे 0-2 का अंतर है। आगे मैं कहूँगा क्या का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर है गुरु जी। 11 और 13 में क्या का अंतर, हम कहोगे 2 का अंतर है गुरु जी। जब सारे में 2-2 का अंतर है तो अपन निचला तो देखना है कौन अंश अंश पर बात करने हैं भाई। 3 दे रखी वैल्यू, 3 है, 7 है, 11 है। ईब अपन एक चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि अगर अंतर बराबर होगा तो जो अंश बड़ा होगा वह वैल्यू क्या हो जाएगी, बिन की बड़ी हो जाएगी। ईब तुम कहोगे सब तो बड़ी तो 11 है, फिर 7 है, फिर 3 है। ईब जब थार दूर पूछा जा कि आरोही क्रम में लिखो तो तुम क्या बता दोगे जी, आरोही क्रम में बिन लिख देंगे 3/5, क्योंकि आरोही में सबसे पहला आपने ईब बताया था कि सबसे पहला कौन सी लिखी जाएगी, शब्द छोटी लिखी जाएगी 11/13। यो तो है भाई इसका आरोही क्रम। ईब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ अवरोही क्रम की, तो अवरोही क्रम में क्या करना होगा अपन है, अवरोही क्रम में सबसे पहला आप कौन सा लिखाएंगे, बड्डा लिखाएंगे। तो बड्डा तो कौन सा था गुरु जी, 11/13 था। फिर कौन सा था भाई, इसके बाद में आया 7/9, और तीसरा नंबर में कौन सा आ गया, 3/5। यो कौन सा हो गया भाई इसका अवरोही क्रम हो गया। यो आप तो पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करूँ हूँ यह चीज़ सबका समझ आई होगी। ईब थम कहोगे गुरु जी तो अंतर बराबर था, अगर कोई सा केस फंस जाए, जरूरी थोड़ी है कि जो आपने बता दिया वही पेपर में आ गया ना, भी जरूरी तो बिल्कुल भी को नहीं। तो ईब थम कहोगे जी अगर अंतर बराबर ना होगा तो उस टाइम पर हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन छोड़ आवा जी ना, भी छोड़ के नहीं आना है, हौसला तो हारना ही नहीं है, क्वेश्चन हमने करना है। किस तरह करोगे, अगला क्वेश्चन में देखो भाई, अगला में क्या दे रखा है भाई, पहला जो दे रखा है वो दे दिया भाई 7/8, 1 मिनट खातर भाई। दूसरा जो दे दिया भाई वो दे दिया, ऊपर नीचे लिख लिया भाई एक बार 5/9 भाई। तीसरी जो फ्रैक्शन दे दी वह दे दी 4/15 जी, और जो चौथी फ्रैक्शन दे दी वह दे दी गुरु जी 3/5। ये देखोगे भाई थम कहोगे गुरु जी आपने तो बताया था अंतर बराबर होना चाहिए, पूरा जब अंतर की बात करूँ तो 1 का अंतर है, पूरा क्या का है 4 का है, पूरा 1 का अंतर था, पूरा 4 का था। पूरा क्या का अंतर है भाई, थम कहोगे जी 11 का अंतर है, और क्या का अंतर है 2 का अंतर है। पर गुरु जी आपने बताई थी वह बात तो आपकी फेल होगी भाई, वो कॉन्सेप्ट तो बराबर अंतर पे था। अब क्या करेंगे, तरीका अपना फेल नहीं होगा, कॉन्सेप्ट जो है आप क्या कर लेंगे, अपन अब तक देखा था कि भी अंतर बराबर होगा तो आप क्या कर देंगे, सिद्धांत चेक कर लेंगे। ई मैं थारती कह दी थम इनका अंतर बराबर कर लो ना, तो हम कहोगे जी बात तो ठीक है, क्योंकि अंतर बराबर हो जाएगा तो पिछला ही फॉर्मूला फिर लग जाएगा, अपन कुछ भी याद रखने की जरूरत को नहीं।
तो अंतर बराबर किस तरह कराएंगे भाई, एक तो 4 का दे दिया, एक दे दिया 1 का, एक 11 का, एक 2 का। तो हम कहोगे जी एक छोटी ही चीज़ हो अगर एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वही ले लेना जी। एलसीएम लेवांगे 11 का, 2 का, 4 का। तो हम कहोगे जी एलसीएम जो है हमारे दिमाग में सेट होने लग रहा है कि आप एलसीएम की जगह 44 लिख दिया जी, सूत्रा भी लगेगा और काम भी बन जाएगा। चलो भाई जब थारा वाली बात मान लीजा, एलसीएम आप जब 44 ले लिया, हाँ तो इब क्या लिखना पड़ेगा अपन ने, तो देखो भाई यो 11 से 44 बनाने खातिर किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम कहोगे गुरु जी जब डिफरेंस 4 से गुणा करो तो ये दोनों भी 4 से गुणा होंगे, दोनों 4 से गुणा होंगे तो ऊपर क्या आ गया भाई 16 आ गया। इब देखो मैंने थारती एक चीज बताई थी, जब अंतर बराबर कर लिया तो उस टाइम पर जो अपना हर दे रखा हो है उसकी अपन कोई जरूरत ना होती, अपन सिर्फ और सिर्फ किस पर काम करांगे, अंश के ऊपर काम करांगे। तो 4 का अंतर था, तो अब 11 का अंतर था, अपन 44 का बनाया, 4 से गुणा करी तो अंश की 4 से गुणा कर दी, कितना आ गया 16 आ गया। तो हम कहोगे जी इसका तो 44 से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि 44 बनाना अंतर 1 की बजाय। तो ये हम कहोगे कि जी अंतर किनकी गुणा कराएंगे तो थोड़ी बड़ी आएगी भाई, बड़ी क्या आएगी 7 चौक 28 और 28 और 2 कितना हो गया भाई 30 हो गया, 308 आ गया भाई इसका अंश। ये भी इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ हूँ तो हम कहोगे जिसमें 4 है 44 बनाना है तो आप क्या करो जी इसकी 11 से गुणा कर दो। ठीक है भाई इसकी 11 से गुणा कर दिया, हाँ तो 11 पंजे कितना हो जाएगा भाई 55 हो जाएगा। यो 2 है गुरु जी अपन बनाना है 44 से, तो इसकी एक काम करो जी 22 से गुणा कर दो। ठीक है भाई 22 से गुणा करते हैं, तो 22 से गुणा करेंगे 3 ही कितना बन गया 66 बन गया। ईब देखो भाई सब का अंतर 44 आ गया गुरु जी। जब सब का अंतर बराबर होगा तो अपन सिर्फ काम किस पे करना है, न्यूमिनेटर के ऊपर यानी कि अंश के ऊपर काम करना है, और अंश जो है हमेशा भिन्न ऊपर वाला भाग हो है अंश। तो ईब देखो भाई इसकी तो वैल्यू है 16। ईब आप अगर इन सारी चीज़ें ने 1 मिनट खातर हटा भी देवा, हाँ तो अपन जरूरत सिर्फ किस किस की रहेगी है, जरूरत रहेगी भाई एक तो 308 की, तो मैं इसने अलग से लिख ली हूँ 308। ठीक है भाई 308 आया था, इससे कौन सी भिन्नता आया था, पहले तो आया था 308। दूसरा क्या है भाई 5/9 तापमान मिला है 55, तो 5/9 वाला का 55 और लिख दी हूँ भाई मैं, क्योंकि ये तो हमने निकाल दिए हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा भाई, खड़े तो आगे खड़े तो नहीं आगे। तो 5/9 वाला का हमने लिख दिया भाई 55। ठीक है भाई उरती बात सबका समझ आ रही होगी। तीसरी चीज़ मैं देखूँ, तीसरी बिन है 4/15, 4/15 का कितना आया है 16 आ गया भाई, तो इसका मैंने कितना लिख दिया भाई, इसका मैंने लिख दिया की बारी 16। ईब अगर मैं चौथा की बात करूँ हूँ तो 3/5 वाली बिन का कितना आया है 66 आया है। तो हम कहोगे गुरु जी जब 66 आया है तो आप एक काम करो इनका भी 66 लिख दो। ठीक है भाई आप इसका 66 लिख देंगे। 66 अगर आप लिखाएंगे इसे थोड़ा हटा देते हैं एक बारी ताकि क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप 66 लिखाएंगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा भाई, इसने हटा के और इसकी जगह अपन लिख दिया 66 हो गया गुरु जी, यो हो गया 66। ईब देखो भाई एक तो 308 है, दूसरी 55 है, तीसरी 66 है, चौथी कितनी है, तीसरी 16 और चौथी है 66। ईब हमने भी इस चीज़ का बेरा है कि सब तो बड्डी बिन जो है वह कौन सी होगी, सब तो बड्डी बिन तो होगी गुरु जी इसका अंदर जो 308 वाली है। तो 308 वाली बिन कौन सी है भाई, मैं कहूँगा भाई 7/8 है। फिर दूसरा नंबर पर बड्डी कौन सी हो गया 66 वाली होगी, 66 वाली का मतलब कि है 3/5 है जी। चौथी बिन कौन सी होगी 55 वाली, 55 वाली का मतलब कि है 5/9 है जी। और जो चौथी बिन रहेगी वो कौन सी बच गई भाई 16 वाली यानी कि 4/15। ये कौन सा ऑर्डर आ गए, अवरोही क्रम। अवरोही में कितना बताया था 4 अक्षर, 4 अक्षर मतलब किससे शुरुआत, बड्डा तो शुरुआत। आरोही में अक्षर 3 अक्षर मतलब शुरुआत किससे छोटा थे। तो अवरोही में बड्डा शुरू करके घटते हुए नीचे तक आ जाएंगे, तो शब्द बड्डा 7/8, इसके बाद में 3/5, इसके बाद में 5/9 और इसके बाद में 4/15, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा भाई। इसके बाद में देखो विच वन इज द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इसमें भी अपन क्या बताना है भाई, सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो आपने बताई थी गुरु जी क्या करना है कि भाई अंतर देख लो, और अंतर है 1 का, और अंतर है 2 का, और 3 का, और है क्या कहा भाई 6 का अंतर है। तो हम कहोगे जी अंतर तो बराबर को नहीं ना, बराबर तो हम क्या करोगे अंतर बराबर बना ले गुरु जी, बना लो भाई। देखो मैं बिन भी लिख देता हूँ भाई, पहली बिन है 2/3, ठीक है। दूसरी बिन का क्या दे रखी है भाई, दूसरी बिन दे रखी 3/5, अलग अलग लिख लिया भाई सबने। तीसरी बिन क्या दे रखी है 8/11, चौथी बिन क्या दे रखी है भाई 11/13,
17 दे रखी है। ई देखो भाई उरंतर कै का है 1 का है जी, उरंतर कै का है 2 का है जी, उरंतर कै का है 3 का है जी, उरंतर कै का है 6 का जी। आपने एक चीज़ बताई थी अगर अंतर अलग अलग हो तो क्या करना है, अंतर समान कर लो ताकि क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाए। 1 का अंतर 6 बढ़ावांगे तो कैसे गुणा करनी पड़ेगी 6 थे, तो क्या मैं इसकी वैल्यू 12 लिख दूँ, थम कहोगे जी लिख दो, क्योंकि अपन सिर्फ अंश के ऊपर काम करना है। 6 दूनी 12, 3 का 6 बढ़ाना 2 तो गुणा कर दो भाई, 2 तो कर दो जी, 8 का कितना बन जाएगा जी 16 बन जाएगा। ये 20 का 2 का 6 बढ़ाना है जी, क्या करना पड़ा 3 तक गुणा, 9 की 3 तक गुणा करूँगा तो कितना बन जाएगा भाई 9 बन जाएगा। 6 तो 6 है तो कितना आ जाएगा भाई 11 आ जाएगा। 4 अपने पास वैल्यू आ गई, 6 आ गई, सॉरी 12 आ गई, 16 आ गई, 9 आ गई और 11 आ गई। इसमें मैं थोड़ा एक बारी के लिए साइड में ले जाके अगर और लिखना चाहूँ तो देखियो भाई आप इसने एक बारी थोड़ा उठा के साइड में रखते हैं। हाँ अगर मैं इसने कोशिश करूँ हूँ साइड में रखने की तो ये साइड नहीं जा रहा है। कोई नहीं, हम क्या करते हैं भाई थोड़ा स्क्रीन को जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा भाई, अब अगर मैं लिखूं तो सबसे बड़ी कौन सी आ गई, सबसे बड़ी थम कहोगे गुरु जी अपने पास आ गई 16, ठीक है भाई। फिर कौन सी आ गई 12 जी, फिर कौन सी आ गई 11, फिर कौन सी आ गई 9। क्वेश्चन में क्या बुझा था, क्वेश्चन में बुझन लग रहा है कि सबसे लार्जेस्ट का मतलब क्या हो गया भाई, सबसे बड़ी भी बता दो, सबसे बड़ी कौन सी 16 वाली है। 16 मैंने कौन सी थे मिला था 8/11 थे मिला था, तो 8/11 वाली क्या हो जाएगी भाई सबसे बड़ी बिन हो जाएगी। अपना जो इसमें एक ऑप्शन और था डी ऑप्शन 8/11 वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, आंसर क्या हो जाएगा भाई 8/11। ये मैं कह दूँ भाई सबसे छोटी बिन बता दो तो हम कहोगे जी 9 वाली सबसे छोटी बिन, 9 किससे मिला था भाई 3/5, तो यानी कि सबसे छोटी बिन कौन सी हो जाएगी 3/5। ये मैं कह दूँ भाई असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो तो असेंडिंग ऑर्डर में 20 से 3 लिख देंगे, यानी कि अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग में, अवरोही में सबसे बड़ा 16, फिर 12, फिर 11, फिर 9। 16 वाली कौन सी बिन थी, 16 वाली अपन देखा था भाई बिन थी 8/11, यानी कि सबसे बड़ी बिन जो 8/11। फिर कौन सी भाई 12 वाली, 12 कौन सी में था 2/3 में। फिर कौन सी भाई 11 वाली, 11 कौन सी में था 11/17 में। फिर कौन सी भाई चौथी बिन जी, चौथी कौन सी रहेगी 3/5, जिसका अंतर कितना था 9 बनाया था भाई अपन ने। उम्मीद करा हाँ भाई सबका जो है समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगर सब क्वेश्चन समझ आ गया तो भाई अपने सब मित्रा के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दियो ताकि अपने वीडियो में भी थोड़ा बूस्टअप मिल जाए, क्योंकि अगर हम अच्छे समझ आ रहे हैं तो भाई इसका रीज़न आप ही हो। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप कमेंट भी करके बता सको, अगर किसी ने कोई डाउट भी रह जाए तो भी कमेंट करके बता सको। इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन जो है थारे लिए रखा है भाई, इसमें भी कि अंतर समान नहीं है, तो हमने क्या बताना है सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है भाई कौन सी होगी। तो इसका आंसर तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता दियो भाई, आंसर जो है कमेंट करना ना भूलें भाई, क्योंकि इसका आंसर आपसे मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि भाई आंसर क्या होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप इसको चुटकियों में सोल्व करके मेरे को आंसर बता दोगे। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। उम्मीद करा है कि हमने एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने में मिला होगा, बढ़िया तो बढ़िया फ्रैक्शन ने कहा किस तरह सोल्व कर सका वो सीखने में मिला होगा। इस तरीके के धमाकेदार कॉन्सेप्ट आप लेते रहेंगे, यानी कि गागर में सागर भरते रहेंगे एक छोटी ही वीडियो के थ्रू, जो आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज देवांगे ताकि आपका ना तो ज़्यादा टाइम खराब हो और ऐसा भी ना हो कि हम कुछ सीख के भी ना जाते, अगला टाइम बचाओ हो, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, बहुत अच्छी चीज़ होती रहेंगी। तो ये थारे खातिर बनाया गया है भाई। ये क्वेश्चन जो हैं 1000 क्वेश्चन की अपनी सीरीज है, आज आप 19 क्वेश्चन जो अपने पूरे कर चुके हैं। तो इसी तरह चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, अपना जो प्रॉमिस कराया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने खातिर थारा सारे भैया का धन्यवाद, और इस चैनल अपना सब्सक्राइब करना मत भूलियो। जय हिंद, जय भारत।